दोस्तों आज आपको हम बताने वाले केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए। दोस्तों पेंशन को जारी रखने के लिए, पेंशन की राशि पाने के लिए आप सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन में फेस KYC करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप फेस KYC नहीं करते हैं तो आप लोग की जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। पेंशन की जो राशि आप लोग को नहीं दी जाएगी। पेंशन में फेस KYC आप लोग को कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 31 अगस्त यानी दोस्तों आज ही की अपडेट है। यहां पर बताया जाए कि भारत सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बदलाव करती रहती हैं। इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि असली लाभार्थियों तक सहायता पहुंचे और फर्जीवाड़ा या दोहरी पेंशन जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सके। इसी कड़ी में अब इस पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्धा, विधवा और विकलांग लाभार्थियों के लिए फेस KYC की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। यानी दोस्तों फेस KYC कंपलसरी आप लोग को करना जरूरी हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया है। यानी अब तक कई राज्यों में पेंशनधारी आधार लिंक या बैंक खाते के जरिए पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन सामने आया है कि कई लोग धोखाधड़ी कर पेंशन ले रहे हैं। वहीं असली ज़रूरतमंद कभी कभी वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था लागू की है। इस नियम से सुनिश्चित होगा कि पेंशन केवल असली बुजुर्ग, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को ही मिले। साथ ही सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा भी बढ़ेगी। दोस्तों भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग अलग पेंशन योजनाएं शुरू की है। इनमें मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन शामिल की गई है। वृद्धा पेंशन योजना में इसमें 60 वर्ष से ऊपर के जो गरीब, अकेले और ज़रूरतमंद जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको मासिक सुविधा दी जाती है। दोस्तों विधवा पेंशन योजना में उन महिलाओं को आर्थिक सहयोग दिया जाता है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं होता है। दोस्तों विकलांग पेंशन योजना के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन यापन के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत हर महीने 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर विभिन्न हिस्सेदारी के आधार पर देती हैं। दोस्तों नया नियम फेस KYC क्यों अनिवार्य किया गया है? पेंशन योजनाओं में सबसे बड़ी समस्या फर्जी लाभार्थी और डुप्लीकेट पेंशन लेने वालों की होती है। कई बार पाया जाता है कि पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन उनके नाम पे जो पेंशन चलती उठाई जा रही होती है, उनके घर वाले उनकी पेंशन का लाभ उठाते हैं। इन्हीं समस्याओं को रोक लगाने के लिए सरकार ने फेस KYC को अनिवार्य किया है। इसके तहत लाभार्थी का चेहरा आधार डेटाबेस से लाइव ऑथेंटिकेशन के माध्यम से मिलाया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि पेंशन उसी व्यक्ति को मिल रही है जिसके नाम पर योजना की स्वीकृति की गई है। फेस KYC की प्रक्रिया कैसे होगी, यानी आप लोग को जो फेस KYC किया जाएगा वो किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर बताया गया है। फेस KYC प्रक्रिया बहुत ही आसान और डिजिटल बनाया गया है, यानी ऑनलाइन के माध्यम से भी कर पाएंगे ताकि बुजुर्ग, दिव्यांग लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो सके। यह प्रक्रिया CSC सेंटर, जन सुविधा केंद्र, बैंक या मित्र मोबाइल ऐप के जरिए पूरी तरह से आप कर सकते हैं घर बैठे। लाभार्थी को अपना आधार नंबर और पेंशन की ID देना होगा। उसके बाद कैमरे के सामने लाइव फेस स्कैन किया जाएगा, आप लोग को आधार से मिलान करेगा, फिर ऑथेंटिकेशन सफल होते ही KYC प्रक्रिया सफल हो जाएगी। जिन लोगों की आंखों या फिंगरप्रिंट से पहले ही KYC समस्या आती थी उनके लिए फेस ऑथेंटिकेशन अधिक उपयोगी साबित होगा। यानी किन लोगों के लिए यह जरूरी है? यह नियम सभी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य किया गया है। यानी जो भी नागरिक पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं उसे आने वाले समय में अगर फेस KYC पूरी नहीं की जाती है तो उनकी जो पेंशन है वो रोकी जा सकती है। सरकार ने इसके लिए एक समय सीमा तय की है। ज़्यादातर राज्यों के अगले कुछ महीनों तक फेस KYC
करने का निर्देश भी दिया गया है। यदि समय पर सत्यापन नहीं किया गया तो पेंशन राशि खाते में आना बंद हो सकती है। दोस्तों, सरकार और लाभार्थियों को क्या फायदा होगा? इस नियम से सरकार को ये लाभ मिलेगा कि गलत तरीके से होने वाली पेंशन निकासी पे रोक लगेगी। साथ ही सरकारी धन का सही इस्तेमाल होगा और सुनिश्चित होगा कि केवल जो पात्र व्यक्ति है उनको पेंशन मिल रही है। लाभार्थी के लिए फायदा ये होगा कि पेंशन किसी की धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी, कटौती की संभावना कम होगी। इसके अलावा फेस KYC की प्रक्रिया सरल तो होती, जिसे घर बैठे आप लोग कर सकते हैं। आप CSC सेंटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो पे। बाय।